सुप्रभात विद्यार्थियों। हम राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित लहासा की ओर पाठ पढ़ रहे थे। तो चलिए आगे से हम देखते हैं। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना है उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया, भार ढोने वाला। भरिया का क्या मतलब है? भार ढोने वाला। उन्होंने भार ढोने की कोशिश क्यों की? क्योंकि चढ़ाई मुश्किल थी, इसलिए भार ढोने वाला भरिया ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी। तिब्बत की धूप कैसी थी? बहुत कड़ी मालूम होती थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे। सुमति के परिचित कहाँ थे? तिंगरी में भी सुमति के परिचित थे। और वो कब 10-11 बजे उन्हें चलना पड़ा। तिब्बत में धूप कैसी थी? कड़ी थी। लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। कौन? सुमति। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन बहुत छोटे छोटे बड़े जागीरदारों में बटी होती है। तिब्बत की जमीन कैसे बटी होती है? क्या स्थिति है? छोटे बड़े जागीरों में बटी होती है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा किनके हाथ में? मठ बौद्ध विहार है, उनके हाथ में है। अपने अपने जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है। अपने अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है। खेती का इंतजाम देखने के लिए क्या भेजा जाता है? कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। कहाँ से? विहार से। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, जिन्हें नम से भी कहा जाता है, बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की 113 पोथियां रखी हुई थी। तो ये देखिए, यहाँ एक तो तिब्बत की जमीन है, वो बहुत छोटे बड़े हिस्सों में बटी होती थी। इन जागीरों का मुखिया कौन होता था? भिक्षु लोग होते थे, मठ वाले होते थे, विहार वाले होते थे। इन जागीरों का बहुत हिस्सा हिस्सा यानी भाग मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जमीन जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता था, जिसके लिए मजदूर बेगार में रख लिए जाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। शेखर की खेती के मुखिया नम से बड़े भद्र पुरुष थे। शेखर की खेती के मुखिया कैसे थे? जेंटलमैन थे, भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था। कहाँ? शेखर की खेती के पास, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की 113 पोथियां लिखी हुई थी। तो मंदिर में क्या था? मंदिर में कंजूर बुद्ध वचन की 113 पोथियां थी। खेती का इंतजाम कौन करते थे? भिक्षु करते थे। खेती का इंतजाम कौन करता था? जागीरदार मजदूरों से कराता था। भद्र का क्या अर्थ है? सज्जन पुरुष है। कि इस
बड़े भद्र, भद्र यानी सज्जन पुरुष, और अपनी अपनी जागीर में जागीरदार खेती कराता था, केवल बेगार मजदूरों की सहायता से। मजदूर बेगारों, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे। और इन जमीनों पे खेती कौन करता था? बेगारदार करता था, बेगारी वाले करते थे। मेरा आसन भी वहीं लगा, कहाँ? कंजूर के पास। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। कौन? 103 किताबें। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं होगी, यानी जो हस्तलिखित पोथियां थी, कंजूर बुद्ध वचन की अनुवाद की हस्तलिखित 113 पोथियां थी, और उसमें हर किताब में कितना वजन था? हर एक एक में 15 शेर से कम नहीं होगा, यानी लगभग 1 क्विंटल 80 किलो के, नहीं 1 क्विंटल 80 किलो, क्या ये तो ज़्यादा हो गई, 10 क्विंटल, 10 क्विंटल हो गई, 10 क्विंटल, 10 क्विंटल नहीं, कितनी हो गई है? 10 में 100 क्विंटल से भी ज़्यादा हो गई है, 1000 क्विंटल से भी ज़्यादा। 1000 क्विंटल से नहीं, एक में 103 गुणा 15-15, ये ऐसे हो जाएगा। एक एक पोथी 15 शेर से कम नहीं थी। सुमति ने फिर आस पास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। सुमति ने क्या पूछा? अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। मैं अब पुस्तकों के भीतर था का लेखक से यहाँ क्या अभिप्राय है? लेखक से अभिप्राय है कि लेखक क्या करने लग गया? पढ़ने में बिजी हो गया, पढ़ने में व्यस्त हो गया। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। तो अब मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। सुमति को क्यों जाने दिया? क्योंकि लेखक है राहुल सांकृत्यायन, वो पुस्तकें पढ़ने के लिए व्यस्त हो गया, कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा दिया था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, यानी सुमति 2-3 दिन बाद आएगा, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो इसमें 2-3 बातें मुख्य हैं। एक तो लंकोर में वे कहाँ ठहरे? लंकोर में वे अच्छी जगह ठहरे। यहाँ उसके यजमान थे, किसके? सुमति के, जहाँ उन्होंने चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुप्पा पिया था। और सुमति अपने गंडे कैसे बनाता था? सुमति अपने कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों से गंडे बनाता था। पहले उसने बोध गया से लाए कपड़ों के गंडे बनाए, उसके ख़त्म हो जाने पर किसी भी कपड़े से बोध गया के गंडे बना लेते थे, है ना। ये हो गया। कपड़े की पतली पतली चीरी सी पत्तियों से बंडियों के ख़त्म हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े ख़त्म हो जाने पर किसी भी कपड़े के से बोध गया के गंडे बना लेते थे। कौन? सुमति। तो ये पाठ हमने पढ़ा। इसमें 2-3 बातें कि लेखक ने तिब्बत यात्रा किस वेश में की? लेखक ने तिब्बत की यात्रा एक किस में की? भीखमंगे के वेश में की। हाँ, लौटते समय उसने एक भद्र यात्री के वेश में यात्रा की थी। तो अगर हमसे कोई पूछ ले लासा की और यात्रा वृत्तांत में लेखक ने तिब्बती समाज के विषय में क्या क्या जानकारियाँ दी हैं? वहाँ एक तो जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं था। औरतें वहाँ पर्दा नहीं करती थी, और वह भीखमंगों को घर में घुसने नहीं दिया जाता था, क्योंकि चोरी का डर रहता था। घर की बहु यात्रियों के लिए चाय बना देती थी। सुनसान स्थानों पर चोरी डकैती हत्या का भय बना रहता था। वहाँ के लोग शाम को छंग पीकर होश हवास खो देते थे। कहाँ के? तिब्बत के लोग। तिब्बत में जमीन की क्या स्थिति थी? देखो यहाँ आया है ना, तिब्बत की जमीन बहुत छोटे बड़े जागीरों में बटी रहती थी। इन जागीरों का काफ़ी हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में ही है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता, इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं था। तो इस प्रकार ये एक अब है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, यहाँ दिया है ना। अब मैं पुस्तकों के भीतर था का क्या मतलब है?
लेखक अपनी यात्रा में एक मंदिर में पहुंचा जिसमें कंजूर बुद्ध वचन की हस्तलिखित 113 पुस्तकें रखी थी, जिसमें एक एक किताब का वजन कितना था? 15-15 केजी, 15-15 किलोग्राम। लेखक उन पुस्तकों को पढ़ने में जुट गया, इसलिए लेखक ने कहा कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, अर्थात उसमें पूरी तरह डूबा हुआ था। तो विद्यार्थियों, ये था राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित पाठ। आप इस पाठ को समझने के लिए वीडियो को देखिए, आपको अवश्य ही ये समझ में आ जाएगा। नमस्कार।